अंगूर की काश्त। अंगूर का फल ग़िज़ाई अहमियत के पेश नज़र दुनिया में मकबूल है और इसकी काश्त मशरक़ वस्ता में 5000 साल कबल शुरू हुई। पाकिस्तान में अंगूर सर्द और मोतदल इलाकों में काश्त होता है। ये सतह समंदर से लेकर 10,000 फुट की बुलंदी तक काश्त किया जा सकता है। अंगूर की बेल ज्यादा और कम दर्जा हरारत को काफी हद तक बर्दाश्त कर लेती है। पाकिस्तान में अंगूर 15,302 हेक्टेयर रकबे पर काश्त होता है और इसकी सालाना पैदावार 64,317 टन है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अंगूर बलूचिस्तान में काश्त होता है। बहरानी ज़राई तहकीकाती इदारा चकवाल की काविशों से अंगूर की काश्त को पंजाब में फरोग हासिल हो रहा है और काश्तकार इससे खातिर खा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। अंगूर की काश्त तकरीबन हर किस्म की जमीन में की जा सकती है। ताहम अंगूर की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए दरमियानी जरखेज और मुनासिब मिकदार में नामियाती मादा रखने वाली जमीन ज्यादा मौजू है। मंजूर शुदा अक़साम। अंगूर की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा इन अक़साम का इंतखाब करें: किंग्स रूबी, फ्लेम सीडलेस, कार्डिनियल, थॉमसन सीडलेस, वेट्रो ब्लैक, सुल्तानियासी, नॉर्क ब्लैक, आइटम रॉयल, पर्लेट, वाइट सीडलेस, अर्ली वाइट। अफजाइश नस्ल। अंगूर के पौधों की अफजाइश नस्ल बजरिया कलम की जाती है, जो एक आसान अमल है। पत्ते झड़ जाने के बाद जब पौधे खाबिदा हालत में हों तो कलमें तैयार की जाती हैं। कलमें अमूमन 1 साल पुरानी शाखों से तैयार की जाती हैं। कलमें 1 फुट लंबी होनी चाहिए और हर कलम पर 3 से 4 आंखें होनी चाहिए। जमीन की तैयारी और दाग बेल। बाग लगाने से 2 माह पहले 1.5 फुट गहरे और 1.5 फुट चौड़े गड्ढे खोदे जाएं। पौधे से पौधे का फासला 6 फुट और कतार से कतार का फासला 10 फुट रखें। गड्ढों को तकरीबन 3 हफ्ते खुला रखें। गड्ढों से निकलने वाली बालाई 1 फुट गहराई वाली जरखेज मिट्टी को अलहदा रखें और इसको गड्ढों की भराई के वक्त एक हिस्सा गोबर की गली सड़ी खाद और एक हिस्सा भल के साथ मिलाकर इस तरह भराई करें कि सतह जमीन से तकरीबन 4 इंच ऊपर रहे। बादाज़ां दोबारा पानी लगा दें, फिर गड्ढों की सतह खेत के बराबर हो जाएगी। वक्त और तरीक़े काश्त। अंगूर के पौधे साल में 2 बार लगाए जाते हैं। झाड़वा पौधा या बगैर गाची के पौधा जनवरी त फरवरी के दौरान लगाया जाए। ऐसे पौधे जिनकी नशोनुमा शुरू हो गई हो उनके मरने का इम्कान ज्यादा होता है। ऐसे पौधों को बहुत ज्यादा निगहदाश्त की जरूरत होती है। गाची वाला पौधा 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक लगाया जा सकता है और मॉनसून के बाद भी पौधे लगाए जा सकते हैं। आपाशी। अंगूर के पौधों को दूसरे पौधों की निस्बत कम पानी की जरूरत होती है। मौसम गर्मा में बारिश मुनासिब वक्फे से होती रहे तो आपाशी की जरूरत नहीं, लेकिन गर्म मौसम में फल की बढ़ोतरी और आला क्वालिटी के लिए आपाशी करना जरूरी है। अंगूर के पौधों को बूर लगने से फल पकने तक यानी खुसूसन मार्च और मई के महीनों में पानी की कमी न आने दें। मौसम गर्मा में 10 से 15 दिन के वक्फे से आपाशी करें। फल पकते वक्त आपाशी बंद कर दें, क्योंकि इस तरह फल के पकने में ताखीर होती है। खादों का इस्तेमाल। अंगूर के लिए खादों का इस्तेमाल जमीन के किस्म और जरखेजी के मुताबिक करें। 1 साल के पौधे को 100 ग्राम नाइट्रोजन, जबकि 2 साल के पौधे को 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 150 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटाश डालें। 3 साल और इससे जायद उम्र के पौधों को 7 किलोग्राम गोबर की खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश फी पौधा डालें। शाख तराशी। अंगूर की शाख तराशी एक अहम अमल है। शाख तराशी हर साल ज्यादा फल और बेलों को तरबियती निजाम पर कायम रखने के लिए की जाती है। शाख तराशी के दौरान शाखों को जख्मी होने से बचाने के लिए जरूरी है कि शाख तराशी के आलात तेज हों। अंगूर का पौधा हमेशा नई यकसाला शाख पर फल देता है, लिहाजा बाकी पुरानी शाखें काट दी जाएं। नुकसानदेह कीड़े और बीमारियां। दूसरे फलदार पौधों की तरह अंगूर पर भी मुख्तलिफ कीड़े और बीमारियां हमला आवर होती हैं। कीड़ों में भेड़, स्केल, भूंडी और मिली बग अंगूर को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि बीमारियों में फफूंदी, फुटराइज, पत्तों और कॉम्पल का मुरझाव शामिल है। बागबान कीड़ों और बीमारियों के मौसर इंसदाद के लिए महकमा ज़राअत के मकामी माहिरीन के मशवरे से सिफारिश करदा जहर का इंतखाब और स्प्रे करें। बर्दाश्त।
अंगूर की बेल 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देती है। फल की बर्दाश्त उस वक्त करें जब दाने अपना साइज मुकम्मल कर लें। गुच्छे कैंची से काटें और उनको टोकरी या प्लास्टिक क्रेट्स में इस तरह रखें कि दाने जख्मी न हों। इन हिदायत पर अमल करके काश्तकार न सिर्फ अंगूर की भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं, बल्कि मुल्क की मईशत की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं।